एरर एंड मेजरमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जिससे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों, है ना। मतलब हम लोग जो एरर्स इन मेजरमेंट है ये बेसिकली, या एरर्स एंड मेजरमेंट रहता है, एरर्स इन मेजरमेंट। तो हम लोग जब भी किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसमें क्या मेजरमेंट एरर हो सकता है ना। इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से हम लोग समझ पाएंगे कि क्या है ये बेसिकली चैप्टर। जैसे देखो, अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम की बात करें, किसकी बात करें, सिंपल पेंडुलम, है ना। तो सिंपल पेंडुलम हम लोग पढ़े हैं कि सर ये एक स्ट्रिंग से ये बॉब जुड़ा रहेगा जिसका मास मान लो m है, इस स्ट्रिंग की लंबाई l है, इसको अगर हम हल्का सा पुश करके छोड़ दें तो ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, जिसको हम लोग SHM कहते थे, ठीक है, माने सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो एक बार यहाँ से यहाँ का एक्सट्रीम पोजीशन वापस लौटा, आगे गया, फिर वापस लौटा, इसमें जो टाइम लगता है दिस इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, T = 2 पाई अंडर रूट L/G। और हमने समझा, यहाँ देखा कि भाई बॉब का मास नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है ना, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द पेंडुलम बॉब। पेंडुलम बॉब के मास से क्या हुआ, इंडिपेंडेंट, ठीक। तो ये तो हम लोग पढ़े थे। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं एरर्स एंड मेजरमेंट का, वो देखो। तो यहाँ ये भी हम लोग देख रहे हैं ना कि टाइम जो है, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 पाई तो कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कह रहा है कि इफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ of the pendulum is 1% and error in the calculation of acceleration due to gravity is 2%, then find the error in the measurement of टाइम पीरियड, है ना। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है कि हम लोग जो टाइम पीरियड निकाल रहे हैं उसका फॉर्मूला है टू पाई अंडर रूट L/G। तो कहता है कि जो लेंथ का जो मेजर किया ना उसमें आपने 1% का एरर किया, ठीक है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें आपने 2% का एरर कर दिया कैलकुलेशन में। तो बताइए कि टाइम पीरियड में कितने का एरर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसके बच्चों, है ना। एक क्वेश्चन ये है तुम्हारा, क्लियर है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो कहता है कि जो एरर्स होते हैं ना, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। मतलब एरर्स हमेशा क्या होंगे, जुटेगा ही। कहने का मतलब मान लो आपने कोई गलती किया, तो कुछ ना कुछ तो गलती किया, आप अगली बार फिर अगर गलती करते हो तो आपका गलती बढ़ेगा, घटना नहीं है वो, ठीक है। तो ये कहता है कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ये हम लोग को ध्यान देना है कि एरर्स को हम लोग क्या करेंगे, हमेशा जोड़ेंगे, ठीक है। तो भाई जोड़ना है तो आप देखिए कि जो टाइम पीरियड है वो बराबर क्या पढ़ा आपने सर, 2 पाई अंडर रूट L/G। तो आप इसको, चूंकि ये कांस्टेंट है, क्या है ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब टी जो है किसके प्रोपोर्शनल हो गया, अंडर रूट L/G के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। अब L बाई अंडर रूट है, स्क्वायर रूट भी कहते हैं, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सर, टी इज प्रोपोर्शनल टू L/G के ऊपर कितना 1/2 लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है ना। ऐसा लिख सकते हैं। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं सर, थोड़ा सा और अगर आगे बढ़े तो ऐसा लिख सकते हैं कि आप अलग अलग कर लो, टी के ऊपर L के ऊपर 1/2 अपॉन G के ऊपर 1/2। सर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टी इज प्रोपोर्शनल टू L के ऊपर 1/2 इनटू G के ऊपर -1/2। कर सकते हैं हम लोग, नहीं। अब कहता है कि यही समझना है हम लोगों को थोड़ा सा, कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में देना है। कोई भी इक्वेशन है बाबू, मान लो कि y = ax b, y मतलब m ले लो, m ले लिया, by अपॉन सी जेड है, ऐसा कोई इक्वेशन है, ठीक है। तो हम अगर परसेंटेज एरर निकालेंगे तो चेंज इन m बट्टा ओरिजिनल m और मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको क्या पढ़िएगा आप, नहीं परसेंटेज पढ़िएगा ना, चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100% होता है। तो दिस इज कैसे पढ़िएगा इसको, परसेंटेज एरर अगर है तो एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ m, या अगर किसी तरह का चेंज है तो आप एरर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, चेंज लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग को लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए, तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन m कितना होगा, तो m किस पे डिपेंड कर रहा है, a टू द पावर x, b टू द पावर y, c टू द पावर z। तो एकदम ध्यान से देखना है आपको कि सर हम लोग अगर ऐसा लिखेंगे ना, देखो ध्यान से इधर कि लिखेंगे ना, डेल m अपॉन m इंटू 100, तो इसका फॉर्मेट इस तरह से होगा, a है
ओके, पावर एक्स है तो पावर को मल्टीप्लाई करना है, एक्स डेल ए बाय ए इंटू 100। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, जोड़ दिया मैंने। अब बी के ऊपर वाई है तो वाई से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा सर, डेल बी बाय बी इंटू 100। अब एरर्स आर ऑलवेज एडेड, प्लस नीचे है उससे कोई दिक्कत नहीं, जेड से मल्टीप्लाई करो, डेल सी बाय सी इंटू 100। ये फॉर्मेट हम लोगों को ओबे करना है सिंपली एरर निकालने के लिए। सर तो इसका मतलब तो आसान हो गया, चेंज इन टी बाई टी इंटू 100 परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड बराबर कितना हो जाएगा, पावर है 1/2 चेंज इन लेंथ बाय लेंथ इंटू 100, है ना। अब प्लस पावर है 1/2 माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है हम लोगों को, डेल जी बाय जी इंटू 100। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, दिस इज परसेंटेज चेंज इन लेंथ, दिस इज परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कितना हो गया 1/2, लेंथ में कितना परसेंट का चेंज था, 1% का, तो मल्टीप्लाइड बाय 1% प्लस 1/2, जी में कितना परसेंट था सर 2%, 2%। तो देखिए यहाँ पे ये कितना आ जाएगा सर 0.5% आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा 1% इज इक्वल टू कितना आएगा 1.5%। यानी अगर लेंथ में हम कितने का चेंज करें, एरर किए हैं कैलकुलेशन का 1% का, जी में कितने का किए सर 2% का, तो इसमें कितने का एरर आ जाएगा सर 1.5% का एरर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एरर इन मेजरमेंट। लेकिन आपको ये वाला जो फंडामेंटल है वो आपको याद रहना चाहिए कि हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एरर इन मेजरमेंट का एक क्वेश्चन अगर हम तुमसे पूछ लेते हैं, जैसे मान लो एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल है कि ये सर एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस आर दिया है, दिस इज स्फीयर। तो कह रहा है कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, बेस वॉल्यूम बराबर होगा सर 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। कहता है कि एफ एरर इन द कैलकुलेशन या इन द measurement of radius is 2%. Find error in the calculation of its volume. सिंपल है। तो भाई यहाँ पे आपने क्या कहा कि इसका सॉल्यूशन देखो कितना आसान है, और आपको ऐसे सिंपल पहले ऐसा लगाना है कि v बराबर कितना है भाई 4/3 पाई आर क्यू है। तो ये जो पार्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब v प्रोपोर्शनल टू किसके, आर क्यू के। सिंपल। अब तो आप वही मेथड लगाओगे, डेल v बाय v इंटू 100 परसेंटेज एरर या चेंज इन द वॉल्यूम बराबर कितना, जो पार है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो डेल r बाय r इंटू 100। तो दिस इज व्हाट परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज बोलो या एरर इन वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ आर। सर वो तो 2% दिया है, इसका मतलब है कि डेल v बाय v इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा सर 3 इंटू 2% इज इक्वल टू 6% आंसर। तो इस तरह से एरर्स के क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं। क्योंकि सर बुक में यहाँ से तो शुरू किया ही नहीं है, बुक में कहाँ से शुरू किया है, बुक में कहता है कि सर किसी भी मेजरमेंट में जो एरर होता है ना उसको हम लोग एरर्स इन मेजरमेंट कहते हैं। नहीं ऐसा, एरर्स इन मेजरमेंट। तो बोला कि भाई एरर्स इन मेजरमेंट जो है, कहीं भी आप कोई मेजरमेंट करोगे उसमें जो एरर होगा वो क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। जो एक्चुअल वैल्यू है जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो उसमें जो डिफरेंस है तो ये एरर है। तो बोला कि भाई इसके तो कई सारे टाइप्स हैं नहीं एरर्स का। तो सबसे पहला तो बोला कि एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर किसको बोलेगा, ठीक है, बताइए कोई एब्सोल्यूट एरर किसको बोलेंगे, तो मैं तो कोई बता सकता है एब्सोल्यूट एरर किसको बोलेंगे, बोलिए। तो वास्तव में ये क्या है, इट इज द डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस between the true value, between the true value and measured value, सिंपल, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा क्या, एब्सोल्यूट एरर कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर लेट ए एम जो है दिस इज ट्रू वैल्यू और ए वन दिस इज, या ऐसे सोचो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको ए टी कर दो ट्रू वैल्यू और ए एम कर दो मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो उस केस में आप जो डेल ए निकालोगे ना तो कितना आएगा, तो आप मान लीजिए ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू कर रहे हैं, तो दो मिल सकता है, या तो ये पॉजिटिव मिलेगा या तो इस वैल्यू क्या नेगेटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव कब मिलेगा, जब मेजर्ड वैल्यू आप
ट्रू वैल्यू से ज्यादा है। नेगेटिव कब मिलेगा? तो मेजर्ड वैल्यू जब क्या है, ट्रू वैल्यू से कम। तो ये जो डेल ए है ये क्या है भाई? एब्सोल्यूट एरर है। नहीं, दिस इज एब्सोल्यूट एरर। तो वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ये क्या कंडीशन डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब कहता है सर मीन एब्सोल्यूट एरर किसको बोलिएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर किसको बोलोगे आप? तो भाई मीन एब्सोल्यूट एरर किसको बोल सकते हैं हम लोग? नहीं, तो मान लो बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं हमारे पास, ठीक है, बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, तो 4 5 6 एन नंबर्स ऑफ कैलकुलेशंस हैं, तो उसमें सिंपल जब आप निकालिएगा मीन वैल्यू, नहीं तो क्या होगा भाई? तो अगर सब का निकाल लो जो तुम्हारा है अलग अलग एरर कैलकुलेशन, सबको जोड़ दो और नंबर ऑफ कैलकुलेशन से क्या करो, डिवाइड कर दो। नहीं समझे? कहने का मतलब कि आप बहुत सारा डेटा निकाल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा डेटा आप निकाल रहे हैं, तो जितने भी एरर्स हैं सारे एरर्स को क्या किया आपने, जोड़ दिया, और जितने नंबर ऑफ एरर्स है उससे डिवाइड कर दिया। तो ऊपर वाला क्या है? एरर्स है, एरर्स है, और नीचे वाला क्या है? दिस इज नंबर ऑफ एरर्स, नंबर ऑफ कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा मीन एरर। ठीक है, उसी तरह से कहता है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर किसको बोलेंगे? रिलेटिव एरर, या बात हो रही है फ्रैक्शनल एरर की, किसको बोलिएगा? तो भाई किसको बोलिएगा बताइए? रेशियो, ये रेशियो है मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। ये क्या है? रेशियो है ना, ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। नहीं समझ में आया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ लिख रहे हैं सीधा सीधा कि सर फ्रैक्शनल एरर, तो बराबर कितना हो जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर, नहीं, मीन एब्सोल्यूट एरर, अब बट्टा मीन वैल्यू, मीन वैल्यू कहने का मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर को देखो ऊपर कैसे दिखाए हैं, अब बट्टा जो मीन वैल्यू, तो ये कहलाता है क्या? रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। कोई टेंशन मत लो अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो, देखो पहले। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं जिसपे क्वेश्चन बनाए हैं परसेंटेज एरर, ये सब कहानी है, मेन हम लोग प्रॉब्लम से ही सीखेंगे। तो भाई कुछ नहीं करना है परसेंटेज एरर में, आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 100 से। तो ये हो गया इसका क्या? परसेंटेज एरर। ठीक है, अब हम लोग क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर, जो इंपॉर्टेंट है हमारा, प्रोपागेशन ऑफ एरर। अब देखिए यहां से हम लोग का क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या देख रहे हैं कि सर एरर इन सम ऑफ द क्वांटिटीज। सिंपल, नहीं मान लीजिए आपने लिखा x बराबर a प्लस बी, ठीक है, तो हमारा कहना है कि इस केस में डेल ए जो है एब्सोल्यूट एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ ए, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए। उसी तरह से डेल बी क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी। नहीं, तो एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्स क्या लिख सकते हैं आप? तो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्स कितना लिखोगे? बोलिए। तो सर सिंपल है ना, एब्सोल्यूट एरर अगर हम लोग डेल एक्स निकालेंगे, नहीं तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है वैल्यू, पढ़ा था आपने पीछे ना। तो एरर्स को क्या करोगे आप? जोड़ोगे, तो डेल ए प्लस डेल बी, सिंपल। ठीक है, अगर हम लोग परसेंटेज एरर निकालें, तो सर ये तो आसान है परसेंटेज एरर, जो एब्सोल्यूट एरर है ना, उसको एक्चुअल से डिवाइड कर दो। एब्सोल्यूट एरर कितना है? डेल एक्स बाय एक्चुअल क्या है हमारा? ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो इसका मतलब कितना लिख सकते थे आप? इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सर, डेल ए प्लस डेल बी अपॉन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर, कुछ है नहीं इसमें, एक मिनट लाइन। ठीक है, तो ये हमारा एडिशन का है। अगर मान लो डिफरेंस की बात आ रही है, नहीं डिफरेंस, ये तो हमारा किसके लिए था कि एरर इन सम, जोड़ रहे हैं आप। तो अगर हम लोग इसी तरह से बात करेंगे एरर इन डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटीज, एरर इन डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटीज, तो अगर हम लोग डिफरेंस जब निकालेंगे तो आप क्या लिखोगे? x बराबर सर a माइनस बी। तो अगर डेल ए एब्सोल्यूट एरर है,
इन द कैलकुलेशन ऑफ ए। उसी तरह से डेल बी है। देखो डिफरेंस में हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, बी है तो भैया डेल एक्स क्या होगा, खुद सोचो। तो सर डेफिनेटली प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, जोड़ देंगे सिंपली। एरर हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। तो फिर यहाँ मैंने जोड़ दिया, नहीं तो अब आपको परसेंटेज एरर भी दिख रहा होगा, परसेंटेज एरर। सिंपली क्या करेंगे सर, डेल ए प्लस डेल बी जोड़ा मैंने, बटा जो एक्चुअल है तो ए माइनस बी करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरह से कैलकुलेशंस जाने। अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं, एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज। देखिए ध्यान से, सिंपल सा चीज है। मान लो x बराबर दे रहा है क्या, a इंटू बी। इसमें कह रहा है कि मतलब यहाँ भी है डेल ए एंड डेल बी आर रेस्पेक्टिव एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ ए एंड बी। तो उस केस में डेल एक्स कितना निकालोगे तुम, बोलो। तो सर आपने बताया कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड, तो सिंपली डेल ए प्लस डेल बी दोनों को जोड़ दिया। तो परसेंटेज एरर कितना होगा, तो सर एक्चुअल करते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं सॉरी एरर, तो निश्चित तौर से डेल एक्स बट्टा ए इंटू बी जो ओरिजिनल है, सिंपल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल ए प्लस डेल बी बाय ए इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब इस तरीके से आपको सोचना है, नहीं बोलो ऐसे ही सोचोगे। यहाँ हम लोग ऐसे नहीं सोच सकते, ठीक है। यहाँ हम लोग ऐसे नहीं सोच सकते, या सोच सकते हैं। कह रहा है कि ऐसे सोचेंगे या ऐसे सोचेंगे, देख लो। यहाँ पे कह रहा है कि जो परसेंटेज एरर होगा, देखिए ध्यान से, वो बराबर होगा डेल एक्स बाय एक्स। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो कह रहा है कि ये प्लस माइनस, देखिए ध्यान से, डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी। कह रहा है कि ये सही है कि ये सही है, जस्टिफाई। थोड़ा तो आपको यहाँ जस्टिफाई करना होगा। सर ये पता नहीं कौन सा सही है, लेकिन कोई तो एक सही है। आपको ये थोड़ा सा जस्टिफाई हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे यही बताना है आपको। ये सर ये सही होगा कि ये सही होगा। तो सर जरा डिवीजन को देख लीजिए, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो कह रहा है सर एरर इन डिवीजन, डिवीजन एरर्स इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज, है ना। तो डिवीजन का मतलब एक्स बराबर कितना हो गया, ए बाई बी। अब आपको पता है कि इनके एरर्स क्या है, तो सर डेल ए एंड डेल बी आर एरर्स है। तो इसका मतलब है कि सर डेल एक्स कितना होगा, तो डेल एक्स कितना होगा, अगर पूछ रहा है हमसे डेल एक्स कितना होगा, तो डेल एक्स एरर्स आर ऑलवेज एडेड, तो डेल ए प्लस डेल बी। तो कह रहा है सर परसेंटेज एरर, तो इनके एरर्स को ना ऐड करोगे परसेंटेज को, तो निश्चित तौर पे परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्स बराबर कितना होगा। तो निश्चित तौर से तो इसमें कितना एरर है, परसेंटेज ए मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड प्लस डेल बी बाय ए मल्टीप्लाइड बाय 100। मैंने आपको ये समझाया था। उस हिसाब से अगर पीछे चलोगे तो यहाँ देखो, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे ना आप, तो डेल ए और ये जुड़ेगा, ये हमारा ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो परसेंटेज एरर को आपको ध्यान देना है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेम तरीके से ऑपरेशन होते हैं, है ना। अब कहता है कि अगर हम लोग एरर्स निकाले जिसमें कुछ पार्ट्स रेज्ड है, तो वो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। क्या कह रहा है कि सर एरर इन क्वांटिटी रेज्ड टू सम पावर। तो सिंपल पावर मल्टीप्लायर बनता है, कहने का मतलब कि मान लो x इज इक्वल टू a टू द पावर m बाय b टू द पावर n है, तो सीधा सीधा अगर हम लोग x डेल x निकालें तो कितना आएगा, तो सर m डेल a बाय a एंड प्लस n डेल b बाय b। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें, नथिंग, ठीक है। और ये प्लस भी हो सकता है और ये एरर माइनस में भी जा सकता है, डिपेंड करेगा जो वैल्यू जो आपको शुरू में बता दिया। तो इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। नहीं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, और पूरा का पूरा सवाल ही लिख रहे हैं, उसको बना के दिखाते हैं। कहता है क्वेश्चन इस तरह से आएगा, द प्रेशर ऑन अ स्क्वायर प्लेट, द प्रेशर ऑन अ स्क्वायर प्लेट is measured by is measured by measuring the force on the plate and the length of the side of sides of the plate, sides of the plate। कहता है कि if the maximum error in the measurement of force and
length are respectively 4% and 2%. The maximum error in the measurement of pressure is, ऑप्शंस भी दिया है इस क्वेश्चन में, 1%, 2%, 6% एंड 8%। देखो अब ये क्वेश्चन क्लियर दे रहा है, तो सबसे पहला बात करें कि प्लेट पर प्रेशर का क्या है। तो सर हम लोग तो पढ़े हैं कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटा एरिया, सिंपल। अब प्लेट है, कैसा प्लेट है भाई, तो सर स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। तो किसी भी स्क्वायर के लिए मान लीजिए, स्क्वायर किसको कहेंगे, जिसके सारे साइड लेंथ इक्वल हो, तो मान लिया एल है। तो सर यहाँ अगर आप एरिया निकालोगे ना, दिस इज स्क्वायर, तो एरिया बराबर हो जाएगा सर एल इंटू एल बराबर एल स्क्वायर। तो आप पी बराबर क्या मिल गया आपको, एफ बाय एल का स्क्वायर। अब तो ये आसान सा सवाल हो गया, नहीं परसेंटेज एरर दिया है, तो परसेंटेज एरर आप पी का निकालोगे, तो डेल पी, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, हाँ तो आप क्या निकालोगे परसेंटेज एरर, सिंपल बताइए। तो निश्चित तौर पे सर डेल पी बाय पी इंटू 100। तो ये x बाय ए बाय बी का है, ए के ऊपर कितना है, कुछ नहीं है, तो इसको ए मान रहे हैं, तो सीधा हो जाएगा डेल एफ बाय एफ इंटू 100। सर प्लस होगा, बिल्कुल एल है पावर में है ना, तो पावर आगे आ जाता है, तो 2 डेल एल बाय एल इंटू 100। तरीका सीखा मैंने, इतना पढ़ा, बेसिक तरीका नहीं है। अब आपको ये कितना परसेंट दिया है, सर ये दिया है हमको कितना परसेंट, फोर्स लेंथ रिस्पेक्टिवली, तो फोर्स का है 4%, तो सर 4% गिवन है। और ये वैल्यू कितना परसेंट दिया है, तो सर ये 2% दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया सर डेल पी बाय पी इंटू 100 कितना हो गया, सर 4% प्लस 2 इंटू 2% इज इक्वल टू 4% प्लस 4% इज इक्वल टू 8%। आंसर क्या होगा, डी होगा। तो दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड ऑफ एरर्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। कल की क्लास में एरर्स एंड मेजरमेंट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे स्पेशली, जिससे हमारा पूरा विजन क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का, और सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आज के लिए यहीं तक रहेगा, ठीक है।